जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर 2। ठीक है, अंडरटेकिंग द वेदर। ठीक है, तो ये है कंप्लीट वन शॉट वीडियो। ठीक है, इसमें आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह बता देंगे। ठीक है, और ये आप लोग को शॉर्ट नोट्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आएगा, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले अंडरटेकिंग द वेदर। अच्छा, आया वेदर। वेदर के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है, आखिर वेदर क्या होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी हम आपको मैप वगैरह मैप का क्लास अलग से ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला कि इंट्रोडक्शन। वेदर चेंज एवरी डे। ठीक है, वेदर जो होता है ना, प्रत्येक दिन चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी का और सम डेज आर हॉट, को कभी ठंडा रहेगा, गर्मी रहेगा, कभी रेनी रहेगा, कभी बारिश होगा। तो ये होते रहता है। ठीक है, तो वेदर क्या है, हर दिन चेंज होते रहेगा। ठीक है, जबकि क्लाइमेट क्या रहता है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म रहता है, बहुत सालों तक एक ही रहेगा। ठीक है, तो वेदर क्या है, चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो वेदर और दीज डेली चेंजेस आर कॉल्ड वेदर। जो डेली चेंज होता है ना, देखते हैं ना, कभी कभी ठंडा आ जाता है, गर्मी आ जाता है, कभी बारिश हो गई, तो इसी को क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग वेदर हेल्प अस प्लान आवर एक्टिविटी, प्रोटेक्टेड आवर सेल्फ एंड ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या आते हैं, व्हाट इज वेदर। और वेदर क्या होता क्या है वेदर। ठीक है, तो वेदर इज द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। Weather is the condition of atmosphere at a particular place and a time. It change from hour to hour and day to day. Day to day. ठीक है, तो मतलब क्या है, वेदर एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, जो पर्टिकुलर कुछ हर जगह हर टाइम चेंज होते रहता है। प्रत्येक घंटे घंटे से घंटे चेंज हो जाएगा, डे बाई डे चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होते रहता है। टुडे इट्स सनी, टुमारो इट रेन्स। कभी कभी देखिए कि गर्मी पूरा दिन हो गया, सूरज निकल गया, और कभी कभी पूरा बारिश हो गया। तो ये चेंज होते रहता है। ठीक है, वेदर एलिमेंट। और वेदर का क्या क्या एलिमेंट रहता है, देखिए टेम्परेचर रहेगा, रेनफॉल रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा और विंड रहेगा। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिर टेम्परेचर होता क्या है। इट टेल्स हाउ हॉट, मतलब टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बताता है कि कितना गर्मी है, कितना ठंडा है। ठीक है, मेजर बाई थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से मापते हैं हम लोग। और यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे दिया कि पटना का डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्परेचर बताता है। ठीक है, और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापते हैं, बाकी और बहुत सारा यूनिट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक, रेनफॉल, द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, मेजर यूजिंग द रेट गजेज, यूनिट द मिलीमीटर, में मापा जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है रेनफॉल। ठीक है, बहुत जरूरी होता है ड्रिंकिंग वाटर, रिवर एंड लेक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है, एंड उसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील स्टिकी। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा फिर स्टिकी बना देता है। ठीक है, विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड मतलब हवा ही होता है। ठीक है, जो मूवमेंट एयर का है उसको क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। ठीक है, उसी को विंड बोलेंगे। विंड हैज स्पीड एंड डायरेक्शन। विंड के पास क्या रहता है, स्पीड और डायरेक्शन रहता है। मेजर बाय, और विंड को किससे मापा जाता है, एनयू मीटर से। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि विंड क्या है, विंड एक प्रकार का हवा है। ठीक है, और विंड के पास स्पीड और डायरेक्शन होता है, और विंड को किससे मापा जाता है, एनयू मीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एयर प्रेशर, द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ अ एयर, मेजर बाय यूजिंग बैरोमीटर। ठीक है, एयर का प्रेशर मापा जाता है, उसको क्या बैरोमीटर से नापा जाता है। हाई प्रेशर ब्रिंग्स क्लियर वेदर। हाई प्रेशर मतलब क्या है कि वेदर क्लियर है। ठीक है, वाइल लो प्रेशर इज काउज रेन। अगर प्रेशर लो है तो मतलब रेन होने वाला है। ठीक है, देखिए वेदर वर्सेस क्लाइमेट। अब क्या बोला कि वेदर वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता चुके कि वेदर क्या है कि शॉर्ट टर्म होता है, मतलब अब चेंज होते रहता है। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या रहता है, बहुत सालों 30 साल तक रहता है सेम से। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा, लगभग सेम ही रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है। ठीक है, तो
ये क्या बोला कि वेदर चेंज एवरी डे, प्रत्येक दिन चेंज होते रहेगा वेदर, जबकि क्लाइमेट चेंज नहीं है, बहुत सालों तक रहता है एक जैसा, ठीक है। शॉर्ट टर्म और वेदर क्या रहेगा शॉर्ट टर्म, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म रहेगा। एग्जाम्पल जैसे आज बारिश हो रहा है, कल 3 दिन रहेगा और इंडियन मानसून आएगा, ठीक है। अब क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग वेदर, लैटिट्यूड प्लेस नियर द इक्वेटर आर द हॉट। अच्छा इक्वेटर आया, देखिए इक्वेटर ये सब जियोग्राफी का ही टर्म है। देखिए ये क्या है हम लोग का अर्थ है, ये जो बीचों बीच जो कट करता है ना इसको इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर होता है और ये 23.5 नॉर्थ इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ठीक है। और उसके आगे क्या होता है आर्टिक सर्किल होता है 66 1/2 नॉर्थ, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जीरो के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थन पार्ट बोलेंगे, नीचे वाला को साउथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये था इक्वेटर, आपको पता चल गया, ठीक है। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट से ये अर्थ में ये सनलाइट डायरेक्ट आपको इक्वेटर पर पड़ेगा और इधर साइड कम पड़ेगा, इधर ज़्यादा गर्मी ना होता है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेटर वगैरह हम पढ़ा चुके हैं, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब आप क्लास में दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये सब आपको पहले पढ़ा चुका है, ठीक है। अब क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, कोस्टल एरिया पता है जो समुद्र से घिरा हुआ, मॉडरेट वेदर एन एग्जाम्पल मुंबई हैज मॉडरेट क्लाइमेट, माउंटेन्स ब्लॉक कोल्ड विंड्स एंड अफेक्ट रेनफॉल, ठीक है। अब सीजन्स इन इंडिया, अब इंडिया में कौन कौन सीजन होता है उसके बारे में, ठीक है। जैसे समर होता है मार्च और जून हो गया, मतलब गर्मी का समय, हॉट वेदर हाई टेम्परेचर, रेनी सीजन जून सितंबर के बीच जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, एंड फार मानसून, ठीक है। और विंटर क्या है अक्टूबर और फरवरी में होता है, ठीक है। कोल्ड वेदर तो ये आपको पता है। क्लाउड के बारे में, क्लाउड्स आर मेड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस गेज, मतलब क्लाउड कैसे बनता है, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट से मिलके बनता है, ठीक है। जैसे क्यूमुलस वाइट फल्फी क्लाउड्स, स्टेटस ग्रे एंड लेयर क्लाउड, सिरसट्स थीन क्लाउड्स एंड निबुलस रेन क्लाउड, ठीक है। तो ये सब क्लाउड का टाइप वगैरह है, ठीक है। और वाटर साइकिल क्या है, पहले वाटर क्या होगा गर्म होगा, गर्म पानी बन के वाष्प बन के ऊपर जाके क्या होगा कंडेंस हो जाएगा, वाटर वेपर राइज ओपन और क्लाउड क्लाउड बन जाएगा, फिर क्लाउड से क्या हो जाएगा वाटर फॉल इन रेन, पानी बन के क्या होगा फिर नदी तालाब में आ जाएगा। तो यही क्या है एक वाटर साइकिल, ठीक। तो वाटर साइकिल कुछ ज़्यादा नहीं होता है कि ये पहले इवेपोरेट करेगा, जो पानी गर्मी के दिनों में गर्म हो जाएगा और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। फिर जो वाटर वेपर ऊपर जाएगा वो क्या अपने क्लाउड बन जाएगा, उसी को कंडेंसेशंस बोलते हैं। एंड प्रिसिपिटेशंस मतलब वाटरफॉल एज अ रेनफॉल, अब रेनफॉल के थ्रू वाटर क्या होगा नीचे गिर जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा वाटर लेक रिवर में चला जाएगा। तो यही क्या है एक वाटर साइकिल, ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि एवोपोरेशन, सन हीट्स वाटर फ्रॉम अ सी एंड लेक, वही जब पानी गर्म हो जाता है तो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और फिर क्या बन जाता है क्लाउड बन जाता है, ठीक है, वाटर वेपर से। और फिर प्रिसिपिटेशंस होता है, ठीक है, रेन के माध्यम से वो, और कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल है, ठीक है। अब देखिए मानसून, मानसून क्या होता है, मानसून इज अ सीजनल विंड, मानसून क्या है एक सीजनल विंड है दैट ब्रिंग्स रेनफॉल टू इंडिया, ठीक है। मानसून कहने का क्या मतलब है कि मानसून एक सीजनल विंड है जो रेनफॉल को इंडिया में लाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत यूजफुल रहता है, ठीक है। अब क्या है वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर, मतलब क्या है कि वेदर फोरकास्ट क्या ही ये बताता है कि कब वेदर आने वाला है, कब बारिश होगा, ये सब पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं, पता रहता है, ठीक है। प्रिपेयर बाय योर मेट्रोलॉजिकल यूजिंग सेटेलाइट रडार, वेदर स्टेशन कंप्यूटर फार्मर्स पायलट फिशर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या बोला कि एक्सट्रीम वेदर, हीट वेव वेरी हाई टेम्परेचर फॉर सेवरल डे,
तो उसी को क्या बोलेंगे हीट वेव। जैसे गर्मी के दिन में देखिए बहुत ज़्यादा उस दिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, तो उसी को क्या देखेंगे कि हीट वेव उस समय रहेगा। ठीक है, कोल्ड वेव मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहेगा, उस फेज को क्या बोलेंगे कोल्ड वेव। साइक्लोन क्या होता है, अ पावरफुल स्टॉर्म विथ अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेवी रेन। ठीक है, फ्लड क्या होता है, ओवरफ्लो वाटर इनटू लैंड, मतलब लैंड से कुछ ज़्यादा ही पानी ओवरफ्लो करके बाहर चला, तो उसको फ्लड बाढ़ होता है। थ्रॉट सूखा, ठीक है, जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, helping farmer choose the right time of sowing and harvesting, ensure the safe air and sea travel, warns people about storm and floods, helping in disaster preparedness and protect lives and property। ठीक है, अब की टर्म दिया कि वेदर, वेदर क्या होता है, डेली चेंज होते रहेगा। ठीक है, क्लाइमेट क्या रहेगा, क्लाइमेट बहुत सालों बाद तक रहता है। ठीक है, टेम्परेचर डिग्री, टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में। ठीक है, ह्यूमिडिटी बताता है कि एयर में कितना वाटर वेपर है। विंड क्या होता है, मूविंग ऑफ एयर होता है। रेनफॉल क्या होता है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड से वाटर फॉल, क्लाउड से ही रेनफॉल होता है। मानसून क्या होता है, मानसून सीजनल विंड्स ब्रिंग रेन, मानसून का काम क्या होता है कि रेन को लाना। ठीक है, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर वेदर के बारे में बताया जाता है कि क्या आगे और कब गर्मी है, कब बारिश होने वाला है, कब ये सब होने वाला है, तो वो बताएंगे। एवोपरेशन क्या होता है, वाटर को चेंज करते हैं वेपर में, तो वही एवोपरेशन करने से वेपर चेंज होता है ड्रॉप लेट्स में, तो कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है कि रेनफॉल, स्नो एंड फॉलिंग फ्रॉम अ क्लाउड्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज वेदर। वेदर इज द डे टू, पहले बता दीजिए वेदर क्या होता है। वेदर द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। नेम द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, एयर एंड प्रेशर। What is the water cycle? Continuous movement of water through evaporation, condensations and precipitation collections is called the water cycle। ठीक है, मानसून पूछ रहा है कि व्हाट इज मानसून। मानसून एक सीजनल विंड होता है जो रेनफॉल लाता है इंडिया में। ठीक है, व्हाट इज द वेदर फोरकास्टिंग, इट हेल्प्स द पीपल प्लान एक्टिविटी, सपोर्ट फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड वार्निंग अबाउट द सेक्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।